आज का टॉपिक का नाम है कालीबंगा। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान था, जो कि घग्गर नदी है। घग्गर नदी आ रही है, घग्गर नदी आ रही है। इस नदी का नाम है घग्गर। पाकिस्तान में इसका नाम है हकरा। इस नदी के किनारे स्थित हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान था, जिसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहते हैं। तो आपसे पूछे कालीबंगा क्या है, तो कहना कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान है, जो किस नदी के किनारे है। नदी का नाम है घग्गर। घग्गर नदी को पाकिस्तान में क्या कहते हैं? घग्गर नदी को पाकिस्तान में कहते हैं हकरा। इस घग्गर नदी के नीचे प्राचीन काल में एक नदी बहती थी, उसका नाम था, तो घग्गर नदी बह रही है। इसी पेटे में प्राचीन काल में एक नदी बहती थी, इसके जस्ट नीचे उसका नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती। तो प्राचीन काल में इसी नदी के नीचे घग्गर नदी के नीचे एक नदी बहती थी, उसका नाम था सरस्वती। अब उस नदी की बेल्ट में, उस नदी के ऊपर एक नदी बहती है, उसका नाम है घग्गर। तो घग्गर का प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती। एग्जाम में अपने प्रश्न आएगा कालीबंगा। देखो, कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी 1853 में। 1853 में कालीबंगा की खोज कालीबंगा की खोज 1953 में, कालीबंगा की खोज 1953 में की थी। वो की थी अमलानंद घोष ने। किसने की थी? अमलानंद घोष ने। अब जो कालीबंगा है, खोज होने के बाद 1961 में 60 में दो विद्वान थे, बीपी लाल और बीके थापर ने इसका विस्तृत उत्खनन किया। उत्खनन करने के बाद इस सभ्यता प्रकाश में आई। आपसे पूछ सकते हैं कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। और इसका उत्खनन किसने किया? वो किया था 1960 में बीपी लाल और बीके थापर ने। तो कालीबंगा एक हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर है या प्रमुख स्थान है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से क्या क्या चीज़ मिला, यानी इसकी विशेषता का मतलब कालीबंगा से हमें हड़प्पा सभ्यता की कौन कौन सी चीज़ें मिली। अब कालीबंगा क्या था? हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान। तो हड़प्पा सभ्यता की कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ मिलती है या इसकी क्या विशेषताएं थी, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि कालीबंगा की सबसे बड़ी बात है कि कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं। इसका मतलब वो लोग साल में 2 बार खेती करते थे। तो कालीबंगा एक हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान है जहाँ से जुते हुए खेत के सक्से मिले हैं। ये क्वेश्चन आईएएस के पेपर में आ चुका है। तो जुते हुए खेत के सक्से कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। तो कैसे जुते हुए हैं? दोहरे। तो दोहरे जुते खेत के सक्से मिले हैं, जो कालीबंगा के जैसे मिले हैं। तो आपसे पूछे विश्व में सबसे प्राचीनतम खेती करने के सक्से कहाँ से मिलते हैं? यानी विश्व में सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के सक्से कहाँ से मिले हैं? तो विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के सक्से कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अब कालीबंगा की पहली विशेषता थी जुते हुए खेत के सक्से। दूसरी विशेषता है जो कालीबंगा से मिली है, वो मिली है
भी यहाँ पे कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो सबको मृत्यु के बाद में जो उनकी अंत्येष्टि करते थे, तो अंत्येष्टि थी 3 प्रकार की: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। तीनों प्रकार की प्रणालियां हैं वो सिर्फ कालीबंगा से मिलती है। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का ऐसा स्थान जहाँ से कि दाह संस्कार की या अंत्येष्टि क्रिया की, यानी सबके साथ में मृत्यु के बाद में क्या करते थे, तो तीनों प्रकार मिलते हैं, जिसे बोलते हैं पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और दाह संस्कार। और तीसरी विशेषता है जो कालीबंगा की है वो ये कि जो 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 कालीबंगा है यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। तो काले रंग की मिट्टी की चूड़ियाँ मिलने के कारण इसका नाम पड़ा कालीबंगा। क्या पड़ा? कालीबंगा। कालीबंगा एक सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ यही निकलता है कि मिट्टी की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा में हम 3 विशेषताएं पढ़ चुके हैं। चौथी विशेषता ये थी जहाँ से अग्निकुंड मिले हैं, अग्निकुंड में राख मिली है, पशुओं की हड्डियां मिली हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो लोग यज्ञ करते थे, वो यज्ञ में पशुओं की बलि भी दी जाती थी। तो इसके बाद में अगली विशेषता है सती प्रथा के साक्ष्य। तो कालीबंगा से हमें युगम यानी स्त्री और पुरुष की एक साथ साक्ष्य मिले हैं, एक साथ मृत्यु के साक्ष्य मिले हैं, एक साथ मिट्टी में दफन है, एक दोनों एक साथ। उसके आधार पर विद्वान कहते हैं कि कालीबंगा में सती प्रथा विद्यमान थी। सती प्रथा का मतलब जब पति अपने पति की मृत्यु पर उसको जलती हुई चिता में लेकर जल जाती है या उसके साथ सती होती है तो उसे कहते हैं सती प्रथा। हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थान जहाँ से हमें सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद में जो कालीबंगा स्थान है उसकी अगली विशेषता है कि यहाँ की जो ईंटें थी, यहाँ से अलंकृत ईंटें मिली हैं। कौन सी मिली हैं? अलंकृत ईंटें। कालीबंगा ऐसा स्थान है जहाँ से हमें अलंकृत ईंटें मिलती हैं। उसके बाद में अगली विशेषताएं हैं जो कालीबंगा की है वो ये है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी जल निकास प्रणाली। ये जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थानों से मिलती है, यानी सड़कों के दोनों ओर नालियां बनी हुई थी गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये जल निकास प्रणाली कालीबंगा से हमें नहीं मिलती। तो कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमें जल निकासी प्रणाली नहीं मिलती। अगली विशेषता ये है कालीबंगा की कि कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। मतलब एक होती है बीमारी जिसमें ऑपरेशन करते हैं तो छेद करते हैं, तो किसी औजार से छेद करते हैं, तो हमें कालीबंगा से ऐसा सब मिला है जिसके छेद किए हुए हैं, मतलब उसका ऑपरेशन किया था किसी बीमारी से बचाने के लिए। इसे बोलते हैं शल्य चिकित्सा। तो शल्य चिकित्सा उस बीमारी को जो करते हैं उसका नाम है जल शोधन। तो जल शोधन जो प्रणाली थी शल्य चिकित्सा की उसका यहाँ पे प्रमाण मिलता है। अगली कालीबंगा सभ्यता की जो विशेषता है वो ये है कि कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी था। कालीबंगा ऐसा स्थान है जो हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में विख्यात था, हड़प्पा सभ्यता। इसके बाद में अगली विशेषताएं ये है कि जो कालीबंगा का स्थान है इसके बारे में एग्जाम में IAS में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है ये कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है BA पार्ट सेकेंड का, और आपके एग्जाम्स में कालीबंगा पे प्रश्न आता है, साथ में आपके प्रतियोगिताओं में भी कालीबंगा पे प्रश्न आएगा। इसके बाद में जो कालीबंगा ऐसा स्थान है जहाँ से हमें खेती करने के साक्ष्य तो मिलते ही मिलते हैं, उसके साथ में कई फसलों के साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे कालीबंगा एक हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण नगर था। ये जो नगर है इस नगर से
हमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हैं वो मिली है खुदाई से। हड़प्पा सभ्यता के बारे में बड़े बड़े एग्जाम्स में प्रश्न बहुत शानदार आता है। उसके बारे में मुख्य विशेषता ये है कि कुछ लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग विदेशी थे, कुछ कहते हैं भारतीय थे, कुछ लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो थे दिनमाता लोग विदेशी थे, कुछ कहते हैं भारतीय थे। तो कालीबंगा एक ऐसा स्थान है जहाँ से हमें जो हाँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि सॉरी थोड़ा मोबाइल गिर गया था। तो कुछ लोग कहते हैं ये जो हड़प्पा सभ्यता थी इसके जो लोग थे निर्माता वो विदेशी थे, यानी विदेशी लोगों ने इस सभ्यता का जन्म दिया इस सभ्यता को। लेकिन ये मत सही नहीं है। एक विद्वान है जिसका नाम है एमेला अमलानंद घोष, इनका कहना है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो विदेश नहीं थे, भारतीय थे। अब कह तो दिया लेकिन इसका सिद्ध कैसे करेंगे? सिद्ध उन्होंने किया एक मत के द्वारा कि कालीबंगा से जो हमें प्राक रत्न बस्ती मिलती है वह भी किलेबंदी युग थी, और किलेबंदी हड़प्पा सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है किलेबंदी, वो हमें कालीबंगा से मिलती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सभ्यता के जो लोग थे वो विदेश नहीं थे बल्कि भारतीय थे। इस प्रकार कालीबंगा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में याद करना चाहिए। ये आपके सभी एग्जाम्स में आता है। और लास्ट में छोटी सी बात कहूँगा, अच्छे पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। जो कोरोना का वायरस है ये प्रकोप चल रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी अच्छी बुक्स लेके आओ। आपको बुक्स लेके आनी चाहिए घर पे। वीडियो हम भेज रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बुक्स लेके आओ। बुक्स में से साथ साथ में पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।